सब पता है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। क्या? तुम मेरी ज्यादा हमदर्द मत बनो, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, अरे डोंट वरी यार, मैं जो कह रही हूँ। क्या किया है तुमने? क्या हो गया? क्या किया है मैंने? तुमने मेरा एटीएम कार्ड चोरी करके 50,000 रुपए निकाल लिए मेरे अकाउंट से। देखो, पहली बात, मैंने कार्ड चोरी नहीं किया था, लिया था। मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने ले लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा कार्ड मत उठाया करो, समझ नहीं आता तुम्हें? क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे जरूरत थी, इसीलिए पैसे लिए थे। क्या किया उनका? वो मैंने अम्मी को भिजवा दिए थे। झूठ झूठ तुम कितनी आसानी से बोल लेती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या मसला है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने अम्मी को ही। अम्मी से बात हुई थी मेरी, अम्मी ने कहा किरण ने आज तक हमें कोई पैसे ही नहीं भिजवाए। अच्छा, अब मुझे क्या पता कि अम्मी ने ऐसा क्यों कहा। बहुत हो गया किरण, मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। ना तुम मुझे समझ पा रही हो और ना मेरे माली हालात देख रही हो। लेकिन समझ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। ये जुमला मत बोला करो, झूठा लगता है तुम्हारे मुंह से। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम्हें जहां रहना है जाके रहो। मैंने बहुत सह लिया, अब मजीद जलील नहीं कर सकता अपने आप को। प्लीज बख्श दो मुझे। जब किरण ने समद का जीना दूभर कर दिया तो समद ने किरण को घर से जाने का कहा, लेकिन किरण जाती कहाँ? आपको किसने कहा था समझ से ये कहने के लिए कि मैं आपको पैसे नहीं भिजवाती? तो क्या झूठ बोल देती, अपने सर ले लेती सारी बात। मैं तुम्हारा झूठ में साथ नहीं दूंगी, मुझे समझ ठीक लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब है अब आप अपनी बेटी के ही खिलाफ हो जाएंगे? हाँ, मैं जो गलत है उसके खिलाफ हूँ। तुम्हें तो घर बसाना नहीं आता, समझ जैसा लड़का तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और तुम अपनी बेवकूफियों से उसे खो दोगी। अच्छा ठीक है, आपका लेक्चर नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारी मर्जी है बेटा, मगर रूट के यहाँ नहीं आना। रोज रोज का तुम्हारा ये तमाशा अब हमसे नहीं देखा जाता। थोड़ी समझदारी सीखो, वरना कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। हाँ, नहीं आऊंगी आपकी तरफ। आप अपने घर में खुश रहें, मैं नेता आंटी की तरफ चली जाऊंगी। वहाँ क्यों जाओगी? अपने घर पे रहो, सुधारो अपने आप को। मुझ में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी नेता आंटी कोई खैर नहीं है। वैसे तो कभी गई नहीं उनके घर, अब जरूरत पड़ी तो वहाँ जा धमकोगी। मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा। 1 महीना घर से बाहर रहूंगी ना, तो ये समझ का दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा, फिर खुद ही भागता हुआ आएगा मेरे पीछे। जी आंटी, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। वो असल में अम्मी बहुत याद कर रही थी आपको और सलाम भी कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। समझ नहीं आए तुम्हारे साथ? जी वो असल में ये काम के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं। अच्छा, तो तुम लाहौर जा रही हो? जी वो असल में ये आज ही गए हैं और मेरा कल का टिकट था। अकेली थी तो मैंने सोचा यहाँ आ जाती हूँ। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है। वकास भाई ठीक है? ठीक है, सब ठीक है। और कुछ चाहिए अम्मी? नहीं बेटा, शुक्रिया। फिजा जी, ये आज यहीं रुकेंगी, कल इनके लाहौर का टिकट है। अलीना और सादिया के कमरे में सुला देना। जी अच्छा। किरण झूठ बोल के घर में आ तो गई थी, लेकिन क्या रह पाएगी? अच्छा जी, तो फिर कब है शादी आपकी? पता नहीं, मुझे शर्म आ रही है। लो भाई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शादी तो सबकी होती है। तो सब शर्माते भी तो हैं। आप इसे छोड़े ना। अच्छा ये बताएं कि समद भाई कैसे हैं? अच्छे हैं, मगर एक बात बता रही हूँ मैं तुम दोनों को, ज़रा गौर से सुनो। एक बात अच्छी तरीके से याद रखना कि शौहरों को हमेशा कंट्रोल करके रखना, वरना इन मर्दों को हाथ से निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, वरना फिर हाथ मलती रह जाओगी कि पहले तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि आपने समद भाई को कंट्रोल में रखा हुआ है? हाँ तो और नहीं तो क्या, इन मर्दों को बिगड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत, मुझे बुला लिया होता। मुझे किरण से बात करनी है। जी जी वकास भाई। किरण, तुम हमारी रिश्तेदार हो, दूर की ही सही, मगर हम सब जायदा आंटी की बहुत इज्जत करते हैं। जी मैं जानती हूँ। मेरी जायदा आंटी से फ़ोन पर बात हुई थी। आपने उनसे कहा कि समद कल दुबई जा रहे हैं और आप लाहौर जा रहे हैं। जी वकास भाई। देखो किरण, मैं जो बात तुमसे करने जा रहा हूँ वो तुम्हारा ज़ाती मसला है, मगर मैं तुमसे बड़ा हूँ। मैं जो भी फैसला करूँगा वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा, और मुझे पता है कि तुम्हारे और समद के दरमियान कुछ चल रहा है, मगर इसका हल ये नहीं है कि तुम हर दूसरे दिन सामान उठाकर अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओ। मगर वकास भाई मैं वो... तुम अगर कहो तो मैं समद से बात कर सकता हूँ। जी नहीं, आप रहने दीजिए। समद से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें जैसे ही एहसास होगा वो खुद ही आ जाएंगे। और उन्हें एहसास कब होगा? बस हो जाएगा। आप प्लीज़ रहने दीजिए। और मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वकास भाई। मैं जानती हूँ वकास भाई कि अम्मी को मेरा इस तरह रूट के रोज़ाना घर आना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज़ वकास भाई, बस वकास भाई, मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं अम्मी के पास नहीं जाना चाहती। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाऊँ। देखो किरण, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुझे अम्मी से पूछना पड़ेगा। जी लेकिन प्लीज़ वकास भाई, इस बात को सिर्फ अपनी हद तक रखिएगा। अम्मी ने तो इजाज़त दे दी, मगर मुझे फिज़ा से भी बात करनी थी। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? अरे हाँ, बैठो यार, तुमसे काम है। थोड़ा काम है, मैं वो करके आती हूँ। यार बैठो ना 2 मिनट। जल्दी से बताएं। अच्छा, वो किरण का तो तुम्हें पता है? हाँ, क्यों? क्या पता है? यही कि समद भाई बाहर गए हैं और वो कल लाहौर चली जाएगी। फिजा, किरण लाहौर नहीं जा रही है। क्यों? मेरी किरण की अम्मी जायदा आंटी से बात हुई थी। वो कह रही हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, घर पर नहीं होंगे। तो वो ये चाहती है कि जब तक समद बाहर से नहीं आ जाते तो किरण हमारे यहीं रह जाए। तो आपने क्या कहा? अब मैंने कहा कि अम्मी और फिजा से पूछना पड़ेगा। भाई अम्मी को तो कोई एतराज़ नहीं है, तुमसे मशवरा करना था। तुम बताओ क्या करना चाहिए? पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सी लगती है किरण। क्या मतलब? सॉरी, वो आप लोगों की रिश्तेदार है, मगर आप लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है। हर दूसरे दिन तो उसका समद भाई से झगड़ा हुआ होता है। बस मुझे कुछ ठीक नहीं लगती वो। तुम मना कर रही हो तो जाहिदा आंटी को क्या कहूँ? मैं मना नहीं कर रही, बस पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लग रहा है वकास। अब ऐसा भी कुछ नहीं है फिजा। देखो, ऐसे वक्त में किसी को मदद की ज़रूरत है और हम पीछे हट जाएं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? तुम परेशान मत हो। एक तो आप भी ना हर किसी पे एतमाद कर लेते हैं। अच्छा बाबा, तुम जाओ, जो काम कर रही थी वो करो। वकास ने फिजा से पूछा था कि किरण ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी। देखिए, ओफो, तो क्या हो रहा है मैडम? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा,
क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा था जो आप डर गए? कुछ नहीं, बस फुरकान को एसएमएस कर रही थी। ओफो, तो ये फुरकान मियाँ करते क्या हैं? एक एनजीओ में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। वैसे खुश तो हो ना तुम? बहुत। हाँ भाई, शादी से पहले सभी अच्छे होते हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा कि फुरकान मियाँ आखिर है कैसे। क्या मतलब? यार तुम भी बहुत भोली हो, ज़रा नज़र रखा करो, ये आजकल के लड़के बहुत तेज़ होते हैं, समझी? नहीं, फुरकान ऐसे नहीं है। किसी को ऐसा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता मैडम, ज़रा अच्छी तरह से नज़र रखा करो। वैसे बात तो करती हो ना तुम उससे? हाँ करती हूँ, लेकिन उनका काम ज़रा ऐसा है कि वो बिज़ी रहते हैं, अक्सर शहर से बाहर भी जाना होता रहता है, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ भाई, अल्लाह करे ये मेहनत काम पर ही होती हो, वरना आप खुद ही सोचो, ऐसा भी क्या काम है कि मंगेतर का फ़ोन ही अटेंड नहीं कर पाता? वो तो मुझे कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, अब क्या करूँ? कुछ मत करो, बस ज़रा अच्छे से नज़र रखा करो। अब देखो ना, तुम इतनी प्यारी हो, मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। यार ना सलाम ना दुआ, क्या हो गया सादिया? मुझे बताओ कहाँ हो तुम? यार मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं एक मीटिंग के लिए आया हूँ और मैं अभी फ्री हुआ हूँ। मैंने तुम्हें एसएमएस भी तो किया था। हाँ मगर जब मैंने कॉल की थी तो क्यों नहीं उठाई? यार मैं बिजी था। कहाँ बिजी थे? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कितनी दफा बताऊं कि मीटिंग किसके साथ थी ऐसी मीटिंग कि तुम मेरा फोन ही नहीं उठा सके? यार सादिया तुम्हें पता है मैं मीटिंग में तुम्हारी कॉल नहीं बल्कि मैं किसी की कॉल नहीं उठाता। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हम अब बात ही नहीं करेंगे। क्या हो गया? ये तो महज आगाज था, अभी किरण के पास बहुत जहर था घोलने के लिए। घर का सुकून बर्बाद होने वाला था और सब बेखबर थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है। बैठो, चाय पियोगे? जी आंटी। आंटी वो सादिया नजर नहीं आ रही? यही कहीं होगी। सादिया, सादिया। जी आंटी। कुछ नहीं बेटा, वो सादिया कहाँ है? उससे कहो फुरकान आए। जी आंटी, वो अपने कमरे में है, मैं उसे बुला लेती हूँ। सादिया, फुरकान आया है। तो मैं क्या करूं? जाओ, जाके मिलो उससे। मुझे नहीं मिलना। और मैं क्यों जाऊं? वो नहीं आ सकता यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं कह देती हूँ उससे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम ज़रा भी ढीली मत पड़ना, वरना वो तुम्हें ऐसा मुतमईन करेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समझ रही हो ना? आंटी ये कौन है? ये हमारे दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिनों के लिए यहीं आई हुई है। और किरण नाम है इसका। अच्छा, कभी जिक्र नहीं हुआ इनका? इतनी जगह है घर में। फिजाबा की बहन भी यही है ना? वो गई नहीं क्या अभी तक? अरे नहीं नहीं, वो भी यही है। अलीना और सादिया के कमरे में ही रुकी हुई है ये भी। तुम सुनाओ क्या हो रहा है यार?
ओ सॉरी, मैं आप ही के पास आ रही थी आपको बुलाने के लिए। आई एम सो सॉरी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप प्लीज़ बैठिए, बैठिए। यार सादिया, तू मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? सादिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मंगनी क्यों की जब मेरी परवाह ही नहीं करनी थी? क्या मतलब? हाँ, ना तुम मेरा फोन अटेंड कर रहे हो और ना मेरे एसएमएस का जवाब दे रहे हो। यार ऐसा हमेशा होता है, तुमने कभी एतराज नहीं किया, पर अब ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। हमें शादी नहीं करनी चाहिए। सादिया प्लीज ऐसा मत कहो। वो मैं ये पूछने आई थी कि आप चीनी कितनी लेंगे? नाराज है? ना मेरी कॉल पिक करती है और ना मैसेज का जवाब देती है। हाँ, किसी बात पे नाराज हो गई होगी। खैर कोई बात नहीं। आप ऐसा करें कि मेरा नंबर रख लीजिए। अगर आपका फ़ोन नहीं उठाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी बात करवा दूंगी इससे। तो क्या हुआ, ऐसे में अपने ही तो काम आते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। किरण ना खुद खुश थी ना किसी को खुश देख सकती थी। वो उसी शाख को काट रही थी जिस पे खुद बैठी थी। थैंक यू आपी। अब बस भी करो। इतना फर्क भी नहीं है हमारे दरमियान कि तुम मुझे आप ही कहो। सिर्फ किरण कहो ना। जी किरण, आप मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज पूरा कर रही हूँ। वैसे तुम बहुत चाहते हो सादिया को। जी। असल में बात यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे लड़के लगे। मगर आई एम सॉरी फुरकान, मुझे लगता है कि सादिया तुम्हें नहीं चाहती। क्या मतलब नहीं चाहती? उसे लगता है कि तुम उसे खुश नहीं रख पाओगे। तुम एक मामूली सी जॉब करते हो और तुम्हारे पास घड़ी भी नहीं है। मगर वो ऐसी लड़की नहीं है, उसे इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता है। उसे इन सब बातों से बहुत फर्क पड़ता है। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कोई और पसंद आ गया है। जभी तो वो आजकल तुम्हें इतना इग्नोर कर रही है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? देखो, मुझे जो लगा मैंने तुम्हें बता दिया। बस यही सब बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। घर पर तो बात हो नहीं सकती थी, वहाँ पर सब होते हैं। मगर तुम फिक्र मत करो। सादिया कोई दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। फिर फिजा के हक पे डाका डालने की भरपूर कोशिश की गई। इसका मतलब आपने लाहौर नहीं देखा कभी भी? चले कोई बात नहीं, कभी इकट्ठे चलेंगे, फिर मैं आपको पूरा लाहौर घुमाऊंगी। हाँ, तब इतना वक्त ही नहीं था। तो क्या वकास भाई भी आपको कहीं नहीं लेकर गए घुमाने के लिए? उनके पास तो फुर्सत ही नहीं है, और सच्ची बात तो ये है कि इतने पैसे भी नहीं हैं। जाएंगे तो बाय एयर, वरना इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती मैं। ये भी है। वाह वाह भाई, लगता है कुछ खास बन रहा है। मिक्स सब्जी बन रही है। ओहो, हर वक्त सब्जी सब्जी सब्जी, कभी कुछ और भी बना लिया करो यार। तो आपको क्या पसंद है? मुझे अचार गोश्त पसंद है। वो मुझे नहीं आता। तो सीख लो यार, मेरे लिए सीख लो। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको अचार गोश्त बनाकर खिलाती हूँ। नहीं, मैं खुद बना लूँगी।
अरे भाई तुम तो वैसे ही बनाओगी जैसा बनाती हो। मेरा ख्याल है आज किरण को ट्राई करने दो। थैंक यू सो मच। आप फ्रिज में मुर्गी रखी हुई है? मैंने कहा ना मैं खुद बना लूंगी। आज आपको सब्जी ही खाना होगी बस। और मैंने तो अचार गोश्ती खाना है, वरना खाना नहीं खाऊंगा। आप फिक्र ही मत कीजिए, मैं आपको ऐसा अचार गोश्त बनाकर खिलाऊंगी कि आप याद रखेंगे। भाई जो भी बनाना है जरा जल्दी बना लो, बहुत भूख लगी है। बस प्याज कहाँ रखी हुई है? शाम को जब हम खाने के लिए बैठे तो फिज़ा का मूड ऑफ था। अरे आप ये और लीजिए ना। बहुत है बहुत है। अरे भाई फिजा वो अम्मी कहाँ है? सो रही हैं, खाना खा लिया उन्होंने। अच्छा। मुझे लगता है आपको अच्छा नहीं लगा खाना। अरे नहीं भाई, बहुत अच्छा बना है। अरे भी फिजा तुम भी लो ना। नहीं, मैं सब्जी ही खाऊंगी। अलीना तुम ले लो। जी नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों? क्यों नहीं खाना? क्योंकि मुझे अचार गोश्त अच्छा नहीं लगता। खैर तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। फिजा को अच्छा नहीं लगा किरण का यूं खाना बनाना। औरत को लगता है कि मर्द का काम कमाना और उसका काम खिलाना है, और कोई उसकी जगह लेगा तो बुरा तो लगेगा। तुम सो रही हो? हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओ, गोली खाई तुमने? नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा। बहुत मजे का था क्या अचार गोश्त? क्या? मैंने पूछा बहुत मजे का था क्या अचार गोश्त? हाँ बस ठीक ही था। बस ठीक तो नहीं था, खा तो ऐसे मजे ले के रहे थे जैसे जिंदगी में पहली बार खाना खाया हो। चल रही हो? मैं क्यों जलूंगी? अच्छा बाबा, बहुत बुरा था, गलती हो गई, आइंदा नहीं खाऊंगा। अब मुंह ठीक करो। क्या बात है, तुमने अचार गोश्त नहीं ट्राई किया? नहीं। वाह भाई, बड़ा नखरा है। आपको क्या है? ये मेरी बहन का घर है। बहन का घर है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके साथ मसला क्या है? मुझे तो कोई मसला नहीं है। जब वक्कास भाई को कोई मसला नहीं है तो क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, बताए ना, आपका मतलब क्या है? भाई हैं वो मेरे। सोचा था कि 1 महीना रहूंगी आपा के घर, मगर मुझे क्या पता था कि कोई शहजादी आने वाली है। नहीं आती तो अच्छा था। लगता तो नहीं है कि भाई समझती हो। खैर हमें क्या। किरण पूरे आबोताब से चमक रही थी और इसकी चमक पूरे घर में महसूस की जा रही थी। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है? आपा, ये किरण के साथ मसला क्या है? क्या हुआ है? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये घर उसका है, आपका नहीं। क्या मतलब? हर चीज पर अपना हक जमाती है, जैसे हम यहाँ पर मेहमान हो। अब मैं कल चली जाऊंगी यहाँ से। तुम क्यों जाओगी? जाएगी तो वो। मुझे ये समझ नहीं आता, क्या आपने उसे इस घर में रखा क्यों है? मैंने कहाँ आने दिया है? वकास से ही कहा था उसकी मदद करनी चाहिए बस। पता नहीं अपने घर क्यों नहीं जाती है। क्या इसका शौहर इसे कुछ नहीं कहता? पता नहीं, तुम उसके मुंह मत लगना, मैं संभाल लूंगी। हेलो। हेलो, हाँ फुरकान,
कैसे हो तुम? क्या बात है, काफी दिनों से तुमने चक्कर नहीं लगाया? जी जी, मैं ज़रा मुल्तान गया हुआ था एक काम से, इसलिए नहीं आ सका, लेकिन अब मैं आऊँगा। भाई मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान हूँ। क्यों? अब क्या हो गया? तुम मुझे बहुत अपने अपने से लगते हो, लेकिन फुरकान सच्ची बात तो ये है कि इंसान को आंखें खोलकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अब बताएं हुआ क्या है? तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने क्या टेक क्या सोचकर मंगनी की थी यहाँ पर भाई? यहाँ तो सारे के सारे ही गए गुजरे हैं। क्या मतलब? वो फिजा की छोटी बहन है ना, अलीना, उसकी चुपके ही चुपके नजर है वकास भाई पर। अब असल बात तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि वकास भाई भी मैं कैसे कहूँ, मेरी तो ज़बान भी लड़खड़ा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ वकास भाई को और अलीना को भी। वो कुछ दिनों के लिए आई है, फिर चली जाएगी। देखो भाई, मेरा काम था तुम्हें बताना, या तो सादिया को छोड़ दूं या फिर इस अलीना को यहाँ से निकलवाऊं, वरना जो भी बदनामी होगी ना वो तुम्हारे हिस्से में भी आएगी, समझे? जी ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सभी किरण के जाल में फंसते चले जा रहे थे। सभी कान के गुलाम बन गए थे, कोई अपनी अक्ल इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था। वक्त मिल गया। अगर तुम्हें तंज़ी करना है ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो किससे करोगे बात जब मुझसे नहीं करोगे? तो बकवास बंद करो सादिया, बहुत बर्दाश्त हो गया। अब मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले तुम अपने घर में देखो कि क्या हो रहा है। क्या मतलब है क्या हो रहा है? ये अलीना और वकास भाई के दरमियान में क्या चल रहा है, बताओ। हाँ क्या मतलब क्या चल रहा है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मैं इतना बच्चा नहीं हूँ, समझी? पहले अपने घर को सही करो, फिर मुझ पे उंगली उठाना। अरे सादिया, क्या हुआ? आप ठीक कहती थी, फुरकान वैसा नहीं है, वो तो अभी से बदल गया। लेकिन आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उसी से जाकर पूछें। वो तो अब मेरे घर वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वकास भाई और अलीना के बीच में कुछ चल रहा है। ऐसा कहा उसने? आखिर किस किस्म का आदमी है यार ये? ऐसे शख्स से शादी करने से तो बेहतर है कि इंसान कमारा ही बैठा रहे। मगर मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम एक काम करो, जल्द अज जल्द इस अलीना को यहाँ से भिजवाओ, वरना तुम्हें अंदाजा नहीं है वो कितना उधम मचाएगा। मुझे किरण की अम्मी की कॉल आई कि उसे वापस समद के पास भेज दूं। किरण घर में क्यों थी सिर्फ मुझे और अम्मी को पता था। बस वकास भाई, मुझे कहीं नहीं जाना वाना, और पता नहीं ये अम्मी को क्यों लगता है कि ना मैं खुद खुश रह सकती हूँ ना किसी को खुश देख सकती हूँ। जी? वो मेरा मतलब है कि मेरे नसीब में तो खुशी है ही नहीं। आप देखिएगा समद खुद ही आएंगे। वो तो ठीक है, मगर तुम हमारी जिम्मेदारी हो। खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम समद को क्या जवाब देंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे, आप छोड़ दें उन्हें। कस भाई प्लीज, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं कहीं नहीं जाना। तुम दोनों कहीं जा रही हो? अलीना घर जा रही है, इसे छोड़ने जा रही हूँ। अलीना, तुम तो कह रही थी कि बहुत दिन तक रहोगी। जी, कहा तो यही था, मगर क्या? किसी की ख्वाहिश थी कि यहाँ से चली जाए। पागल हो गई हो तुम, कौन कहेगा? तुम दोनों अंदर चलो। सादिया ने कहा है। सादिया ऐसा क्यों कहेगी? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, उसी से पूछ लें। पता नहीं ये सादिया को क्या हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है
अम्मी ने कहा फुरकान सादिया से शादी नहीं करना चाहता। अम्मी ये कोई वक्त है ऐसी बात करने का? पता नहीं, मुझे तो सादिया ने बताया है। और सादिया क्या बोल रही है? उसे तो फुरकान से ही शादी करनी है। पर अम्मी वो इनकार क्यों कर रहा है? वो कहता है वो अभी माली तौर पे स्टैब्लिश नहीं है, सादिया को मुझसे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अम्मी मैं उससे बात करूंगा, बात कुछ और है शायद, वो बहाना बना रहा है। देख लो बेटा। आ गई तुम? बहुत देर लगा दी। तो आपने कौन सा पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ? अरे भाई मैंने सोचा कि तुम आ ही जाओगी। आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं होगी ना, बल्कि मेरी कमी महसूस नहीं हुई होगी। किरण से फुर्सत जो नहीं मिली होगी। बस करो यार। किरण किरण किरण, जब से वो इस घर में आई है तुम अजीब सी हो गई हो। एक शादीशुदा लड़की से डर रही हो जिसको मैं अपनी बहन समझता हूँ। और वो आपको क्या समझती है? ये उसका मसला है। ये मेरा मसला है। आपको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आइंदा मैं ऐसी बात ना सुनूं अब तुम्हारे मुंह से। अब कहानी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली थी। किरण जो किसी को खुश नहीं देख सकती थी, क्या उसे खुशी मिल पाएगी? हाँ अब बताओ। क्या बताऊं? शादी से इनकार क्यों कर रहे हो? मैं सादिया को सब बता चुका हूँ, मजीद बात नहीं करना चाहता। क्या बता चुके हो तुम? आवाज थोड़ी धीमी रखो, चोर सीना तान के नहीं चलते। क्या मतलब चोर? कोई और पसंद आ गई है तुम्हें? जहेज ज्यादा मिल रहा है? सच सुनना चाहोगे? मुझे मसला तुम्हारे घर से। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है ये मुझे पता है। क्या क्या पता है तुम्हें? तुम्हारा अलीना के साथ चक्कर चल रहा है। एक लफ्ज भी अगर और कहा ना तो बहुत बुरा होगा। इससे ज्यादा घटिया बात तुम कोई और कर ही नहीं सकते। अरे रिश्ता खत्म करने के लिए तुम मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। ये इल्जाम नहीं, मुझे पता है। किसने बताया तुम्हें? किसने बताया? किरण ने, जो तुम्हारे घर पे रहती है। किरण? सच सुन लिया? अब मैं जाऊं? हेलो। कहाँ हो तुम? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मेरा? मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ हो? मैं अम्मी की तरफ हूँ। मेरी कल तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी, वहाँ तो नहीं हो तुम। कहाँ हो तुम बताओ? मैं वकास भाई की तरफ हूँ। वकास भाई की यहाँ थी यहाँ कहीं और? मैं कैसे मान जाऊँ? तुम शक कर रहे हो मुझ पे? तो आकर खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? देख लो अपनी आंखों से। अगर ये झूठ हुआ ना तो याद रखना, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, समझी तुम? हेलो हेलो सब। मेरा दिल कर रहा था उड़ के घर पहुंच जाऊं। वो वकास भाई, वो समद का फोन आया था। वो कह रहे थे कि चुप, बिल्कुल चुप। क्या बात है वकास भाई? सब खैरियत तो है ना? क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? मैंने क्या किया है? किसके साथ चक्कर चल रहा है मेरा, यहाँ बताओ। वो वकास भाई, वो फुरकान खुद ऐसी बातें कर रहा था। फिर यहाँ भी झूठ बोलोगी तुम? कितनी घटिया हो तुम। हमने तुम पर तरस खाकर इस घर में तुम्हें पनाह दी और तुमने इस घर की खुशियों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। I'm sorry वकास भाई, I'm so sorry। तुम्हारी तरह तुम्हारी मौफी भी झूठी है। तुम रहम के काबिल नहीं हो। समझ सही था, तुम गलत हो। वकास बेटा, समझ आया। क्या किरण इतने दिनों से आप लोगों के पास थी? मैं झूठा नहीं हूं। आप इसे यहां से प्लीज ले जाएं।
I'm sorry वकास भाई। जुबान बहुत खतरनाक शय है, कभी जहर बन जाती है और कभी शहद का काम करती है। यही दिलों में कदूरत डालती है और यही प्यार के फूल भी खिलाती है। तो जरा जुबान संभाल के, वरना कभी कभी